क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइगमी एंड अडल्ट्री। ये आपके पास है लॉ ऑफ क्राइम के अंदर। तो व्हाट आर द ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइगमी एंड अडल्ट्री। तो ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। दैट इज मॉक मैरिज। सबसे पहले है मॉक मैरिज, बिगेमी या बाइगमी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मॉक मैरिज को आप हिंदी में बोल सकते हो झूठी मैरिज। इसके क्या क्लूज मिलते हैं? इनवैलिड मैरिज होती है ये बेसिकली। इसमें क्या होता है कि किसी के साथ रहना, किसी भी लेडी के साथ रहना, ये विश्वास दिलाते हुए कि वो लॉफुल मैरिज है, बट एक्चुअली में वो लॉफुल मैरिज नहीं है। या फिर फ्रेडुलेंटली एक तरीके से उसको बिलीव दिलाना कि एक मैरिज सेरेमनी हुई है, बट ऐसी कोई मैरिज सेरेमनी नहीं हुई है, मतलब धोखे की शादी, एक तरीके से उसको बोलते हैं मॉक मैरिज, झूठी मैरिज, ठीक है। तो वो एक तो ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज माना जाता है। सेकंड है आपके पास बाइगमी में ये होता है कि एक हस्बैंड पहली शादी जो वैलिड मैरिज है उसके होते हुए अगर दूसरी मैरिज करता है या दूसरी वाइफ रखता है, उसको बोलते हैं बाइगमी। लेकिन जो बिगेमी है उसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। अगर पहली मैरिज कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है तो दूसरी वाइफ वैलिड मानी जाएगी। ये नहीं है कि दूसरी वाइफ को हमने इनवैलिड ठहरा दिया। अगर पहली मैरिज वॉइड है तो सेकंड वाइफ जो है वो वैलिड हो जाएगी, वो बिगेमी का केस नहीं बनेगा, तो उसमें वैलिड होगा। दूसरा, अगर जो फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड है वो 7 साल से कहीं नजर नहीं आया, कॉन्टिन्यूसली वो, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो किधर है, कहाँ गया, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं है कहीं से भी, और किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे केस में जब सेकंड वाइफ रखी जाएगी तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी। तो वैसे बिगेमी जो होती है वो ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज मानी जाती है, वैलिड नहीं होती, वॉइड होती है। अगर जो उसका हस्बैंड या वाइफ है वो लिविंग है, ठीक है ना, तो वो मैरिज वॉइड होती है। आपके पास 2 वाइफ रखना। तो पहला हो गया मॉक मैरिज, झूठी मैरिज करना। दूसरा बिगेमी। थर्ड है हमारे पास अडल्ट्री। इसमें क्या होता है कि दूसरे की वाइफ के साथ, लाइक जो एक मैरिड वुमेन है उसके साथ किसी भी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को अडल्ट्री बोला जाता है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ विमेन्स जो हस्बैंड होंगे, उसके हस्बैंड की कंसेंट के बिना अगर करा जाए तभी वो अडल्ट्री कहलाता है। तो क्या इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है, एक तो ये क्राइम मैरिड वुमेन के साथ करा जाता है, लेकिन ये ऑफेंस माना जाता है उस मैन के अगेंस्ट जो उसका हस्बैंड होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि कंसेंट बहुत जरूरी होती है हस्बैंड की, तो विदाउट द कंसेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, और ये बात उस पर्सन को पता होती है कि वो मैरिड वुमेन है और उसके बावजूद भी वो उसके साथ अगर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ऐसे केस में वो आपके पास अडल्ट्री कहलाती है। तो ये भी ऑफेंस अगेंस्ट आपके पास मैरिज है। इसके एसेंशियल्स क्या हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्यूज्ड है उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स है वुमेन के साथ। सेकंड, जो वुमेन होती है वो लॉफुल मैरिड होती है। सेकंड, थर्ड, और जो एक्यूज्ड है उसे पता है कि वो इस तरीके से किसी और विमेन के साथ जो एक लॉफुल मैरिड है उसके साथ वो एक कर रहा है। फोर्थ, उसमें जो हस्बैंड है उसके, वुमेन का जो हस्बैंड है उसकी कंसेंट नहीं ली गई है। अगर हस्बैंड की कंसेंट ली जाती है तो वो अडल्ट्री नहीं कहलाती है, ठीक है। और अगर इस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है एक मैरिड वुमेन के साथ तो वो रेप नहीं कहलाता, क्योंकि उसकी कंसेंट उसमें कहीं ना कहीं शामिल होती है। तो अडल्ट्री रेप से इसी वे में डिफरेंट है कि कहीं ना कहीं अडल्ट्री में वुमेन की कंसेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक और होता है क्रिमिनल इलोपमेंट। इसमें क्या होता है, किसी और की वाइफ को उठा के ले आना या उसे इस तरीके से सहमति दिलाना और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो उसे बोलते हैं क्रिमिनल एलोपमेंट। तो इसमें क्या होता है, टेकिंग और एंटाइसिंग अवे एनी वुमेन हु इज बेसिकली मैरिड टू समवन एल्स, उसे लेकर आ जाना, उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो उसे हम बोलते हैं क्रिमिनल एलोपमेंट। दैट इज ऑल्सो मैरिज अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट मैरिज, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। तो डिफरेंस क्या है अडल्ट्री और रेप में? तो जो अडल्ट्री होता है वो मैरिड वुमेन के अगेंस्ट करा जाता है, और जो रेप होता है वो मैरिड और अनमैरिड दोनों वुमेन के अगेंस्ट करा जा सकता है। जो अडल्ट्री होती है उसमें जो विमेन होती है उसकी कंसेंट इन्वॉल्व होती है, और जो रेप होती है उसमें मैरिड हो या अनमैरिड हो उसकी कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होती। और अडल्ट्री जो होती है इन लोगों के साथ जो करी जाती है वो अडल्ट्री नहीं होती। अनमैरिड वुमेन के साथ अगर करी गई, विडो के साथ अगर करी गई, और अगर एक मैरिड वुमेन के साथ करेगी उसके हस्बैंड के कंसेंट के साथ, तो ये अडल्ट्री नहीं कहलाती। लेकिन रेप इनमें से किसी भी वुमेन के साथ करा जाए वो रेप ही कहलाता है, ठीक है। इसमें विलिंगनेस होती है अडल्ट्री में वुमेन की, और उसमें विल या विदाउट विल ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद जो अडल्ट्री है इट्स ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, और जो रेप है इट्स ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन, राइट। इसमें अडल्ट्री में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो विक्टिम पार्टी होती है वो होती है हस्बैंड, और जो रेप होता है उसमें एग्रीव्ड पार्टी विमेन होती है।
राइट। और एडल्ट्री में जो आपके पास पनिशमेंट है वो 5 ईयर्स और इससे ज़्यादा हो सकती है, फाइन और अडल्ट्री और इससे ज़्यादा। और जो रेप है उसमें पनिशमेंट जो है वो 10 साल और फाइन दोनों हो सकते हैं।